हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में ईदगाहों और मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज 31 मार्च सोमवार को बरौनी, तेघड़ा, बीहट समेत ज़िला भर में हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इतवार की शाम ईद का चांद नज़र आने के बाद माह रमज़ान का 29 रोज़ा पूरा हो गया और चांद नज़र आते ही मुस्लिम भाई ईद की तैयारी में जुट गए। सोमवार की सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों, मस्जिदों समेत अन्य जगहों पर ईद की नमाज मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी। इस मौके पर बच्चे, बूढ़े, नौजवान एक साथ एक सफ में खड़ा होकर ईद की 2 रकत नमाज अदा की। नगर परिषद बरौनी के वार्ड संख्या 7 दरगाह रोड फुलवरिया स्थित पुरानी ईदगाह में जामे मस्जिद फुलवरिया बरौनी के इमाम व खतीब मुफ्ती मोहम्मद क़यामुद्दीन कासमी ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज अदा होने के बाद मुस्लिम भाई एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबादी दी। ईदगाह प्रांगण में बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर खाने पीने की विभिन्न प्रकार की अस्थायी दुकानें सुबह से ही सज गई थी, जहां बच्चे, नौजवान सभी ने अपनी अपनी पसंद के व्यंजन, मिठाई, कुल्फ़ी इत्यादि व्यंजनों का स्वाद लिया। वहीं नमाज को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद बनी रही, साथ ही क्षेत्र में पेट्रोलिंग में भी लगी रही। वहीं जिला की अन्य जगहों में भी जहां ईद की नमाज अदा की गई, वहां पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। इस तरह पुलिस प्रशासन की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की गई। वहीं रेलवे गुमटी पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय जीआरपी बरौनी थाना की पुलिस और आरपीएफ बरौनी पुलिस मौके पर मौजूद रही और लोगों को सुरक्षित तरीके से आने जाने के साथ साथ ट्रेनों के भी आने जाने की प्रक्रिया में लगी रही। ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम भाई बुजुर्गों के मज़ार पर जाकर फातिहा दरूद पढ़ा, फिर कब्रिस्तान पहुँचे, जहाँ मुस्लिम भाई अपने बाप दादा, रिश्तेदारों, ख़ानदानों के लोगों के कब्रगाहों पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके मग़फ़िरत व इसाले सवाब के लिए अल्लाह से दुआ की। यहाँ भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कब्रिस्तान में आने जाने के लिए एक ही गेट होने के कारण लोगों को परेशानी होती थी। इस दफ़ा कब्रिस्तान कमेटी ने एक बड़ा नया लोहे का गेट बनवा दिया, जिससे लोगों को कब्रिस्तान में आने जाने में काफ़ी सहूलत हुई। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, ठीक है। उसके बाद सना पढ़ लेंगे। सना पढ़ने के बाद बजाय इमाम साहब हिलत करने के 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर के हाथ को छोड़ेंगे। 2 मरतबा कहकर छोड़ेंगे, तीसरी मरतबा में बांधकर वही सौदुल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू कर देंगे, ठीक है। एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में जब इमाम साहब हिलत कर लेंगे, यानी सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ करके, तो रुकू में जाने के बजाय इमाम साहब 3 मरतबा फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे। 3 मरतबा में हाथ को छोड़ना है और चौथी तक आज अहले इस्लाम को आज ईद को आज खुशी का दिन है। लोग हम जितने गम में हों, लेकिन आज हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। 29 रोजे पूरा करके पूरे तरावी लोग पढ़े हैं। अल्लाह ताला उनके तरावी को, रोज़ों को, कुरान के पढ़ने को कबूल करे और ऐसी खुशी ज़िंदगी में बार बार जो है इंसान को आवे, ये दुआ गो। ठीक है सर, दुल्हन बोल दीजिए आज के मौके पर क्या कहेंगे लोगों को? ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलिए ईद मुबारक। चलिए मुबारक। बोल दो ईद मुबारक। ईद मुबारक है। चलिए बोलिए ईद मुबारक। ईद मुबारक। बोलिए ईद मुबारक। चलिए और दुल्हन और बोलिए क्या सब हुआ? 30 दिन हुआ है, 29 दिन क्या सब हुआ है? बहुत बड़ी खुशी का दिन आज है और हम जितने भी हिंदुस्तान वाले हैं, जितने भी सबको ईद मुबारक, जितने भी हमारे भाई साहब हैं सबको ईद मुबारक। चलिए ठीक है जी। खास आज के मौके पर कुछ ईद के मौके पर कुछ कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ईद का त्यौहार ये सब काफ़ी मुसलमान काफ़ी खुश होते हैं। और आज ईद सईद के दिन हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लोगों को अमन और शांति का पैगाम देते हैं। और ख़ास तौर से जो है आज के दिन जो है अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली और यहाँ के लोगों की भाईचारगी के लिए दुआएँ की गई। और हम तमाम लोगों को इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करें। चलिए ठीक है। क्या कहिएगा आज के मौके पर लोगों को? आज ईद मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? आज जो है ईद जो है खुशी का दिन है और हम लोग जो रोज़ा रखे हैं उसी के लिए जो है मनाते हैं। ईद सभी मुसलमान भाइयों को मुबारक हो और
देशवासियों को भी मुबारक हो। देशवासी को भी मुबारक। जी चलिए बोलिए, दो लाइन बोल दीजिए। जी, आज के दिन ईद की बहुत खुशी के दिन है और आज के दिन पैगाम ये होगा कि सुइया फैक्ट्री के पास भी चला गया था ये शायद, और हमारे जितने भी हिंदू भाई और जितने भी मुसलमान हिंदू भाई जितने भी हैं हिंदुस्तान में सबको ईद मुबारक। जी सर, दो शब्द कह दीजिए आज के बाद इस ईद के मौके पर लोगों को क्या कहेंगे, क्या सब हुआ 30 दिन? आज ईद का दिन है। हम तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज हम लोगों ने बड़ी मसरत के साथ, सुख इत्मीनान के साथ आज हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की है। और आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम अपने तमाम देशवासियों के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ, खैर सगाली के साथ, शफ़क़त और हमदर्दी के साथ एक साथ इस मुल्क में रहें। यही इस मुल्क की संस्कृति और यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन है कि हम लोग शुरू से यहाँ एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आज अहद लेते हैं तमाम मुसलमानों की तरफ से कि इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर ही रहेंगे। जी सर, दो शब्द कह दीजिए, लोगों को मुबारकबाद दे दीजिए। आज ईद की खुशी में हम सब शरीक हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे हम वतनों के साथ भी ऐसी खुशी मनाएं और मिलजुल कर भाईचारे के साथ, अमन सुकून के साथ रहें और इस देश को आगे बढ़ाएं। यही हमारी मंशा है, यही मेरी शुभकामना है। मुबारकबाद। आज जो है बहुत ही खुशी का दिन है। ये इस्लाम में मज़हब में अगर खुशी दिया गया है तो रमज़ान के बाद रमज़ान मुबारक का जो है तोहफ़े में ईद दिया गया है और मुसलमानों के लिए ये बहुत ही अहम और खुशी का दिन है आज का दिन, क्योंकि मुसलमान एक महीना रोज़ा रखते हैं और उसके बाद उसी तोहफ़े में, उस रोज़े के तोहफ़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ईद खुशी के लिए दिया। लोगों के क्या कहें, देशवासियों को क्या पूरे शुभकामनाएं? देशवासी पूरे एक साथ, ये जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, गंगा जमुना की जो तहज़ीब है, वो आज देखने को आपको मिल जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। समझ में नहीं आएगा कि ये कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चन है, कौन ईसाई है। सब के सब एक ही मतलब गुलदस्ता में सजा हुआ नज़र आएंगे आज के लिए। क्या कहेंगे आज के मौके पर, ईद के मौके पर? सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आप पत्रकार हैं, आपको मुबारकबाद देते हुए पूरे फुलवरिया के जो भी मुसलमान आज ईद की नमाज जो पढ़े हैं सब आदमी खुशी खुर्रम है। उसके साथ ही हिंदू भाई भी इस पर्व में मिलजुल कर बहुत अच्छा खुशी मनाए हैं। इस और ईदगाह हम लोग गए हैं और जो है सो कब्रिस्तान में सभी, ऐसा हम अकेले ही नहीं जाति का, मैंने दोनों जाति मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर कब्रिस्तान का देख रेख भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक, कुछ कह दीजिए देशवासियों को। ईद जो है शांति का पैगाम है और पूरे दुनिया में ईद बहुत खुशी के साथ मनाया जा रहा है और हमारे हिंदू भाई भी हमसे मुलाकात करने आ रहे हैं और सेवई खा रहे हैं। और हमारे जो है सबसे बड़ा दायित्व जो है पुलिस पदाधिकारी महोदय का है, उन्होंने भी कंसस दिखाया और कहीं भी कोई भी परेशानी होने नहीं दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह हमारा मुल्क मिलता जुलता रहे और हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू में भेदभाव को ख़त्म करके जैसे हिंदुस्तान चल रहा है उसी तरह मेरा दुआ भी है और अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के निज़ाम को चलाता है। आज ईद के मौके पर हम लोग नमाज अदा की और अपने मुल्क के अमन और शांति के लिए दुआ की। इसके लिए मैं तमाम देशवासियों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद, दिल से मुबारकबाद करता हूँ।